आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आखिर महेश्वर के स्वास्थ्य विभाग की सुपरवाइजर द्वारा जारी वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल में पदस्थ सुपरवाइजर और स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन आमने सामने। महेश्वर के सरकारी अस्पताल में पदस्थ सुपरवाइजर संगीता सेन ने वीडियो वायरल कर कोविड सेंटर में अव्यवस्थाओं और समय पर सैंपल नहीं लेने के लगाए आरोप। एसडीएम, बीएमओ आरोपों को बता रहे हैं पूरी तरह बेबुनियाद। कहा, परिवार के कोविड मरीजों को इंदौर भेजने के लिए प्रेशर बनाने का है खेल। कोविड सेंटर में मौजूद अन्य मरीजों ने सभी व्यवस्थाओं को बताया पूरी तरह ठीक, आरोपों को बताया बेबुनियाद। महेश्वर अस्पताल में पदस्थ सुपरवाइजर संगीता सेन ने कल सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल कर महेश्वर के कोविड सेंटर में अव्यवस्थाओं और गंदगी का अंबार होने तथा परिवार के अन्य सदस्यों के सैंपल समय पर नहीं लेने के गंभीर आरोप लगाए, जिससे महेश्वर ही नहीं जिले के पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आम लोग भी ये जानना चाह रहे थे कि स्वास्थ्य कर्मी द्वारा अपने ही विभाग पर लगाए गए गंभीर आरोपों के पीछे क्या सच्चाई है। क्या वास्तव में कोविड सेंटर में मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? समय पर सैंपल लेने में सच्चाई कितनी है, यह जानना बहुत जरूरी था। इस बारे में सारी सच्चाई जनता के सामने लाने के लिए आजाद हिंदुस्तान लाइव की टीम ने कोविड सेंटर में मौजूद अन्य लोगों से भी बातचीत की, एसडीएम श्री राजावत एवं बीएमओ से भी बातचीत की और महिला नर्स का वीडियो भी सामने है। आजाद हिंदुस्तान लाइव की कोशिश है कि सभी पक्षों को जनता के सामने रखा जाए, जिससे वास्तविकता लोगों के सामने आ सके। जहां विभागीय महिला सुपरवाइजर ने कोविड सेंटर पर अव्यवस्थाओं और गंदगी के आरोप के साथ ही जानबूझकर समय पर उनके परिवार के अन्य सदस्यों के सैंपल नहीं लेने का आरोप लगाया, वहीं एसडीएम एवं बीएमओ ने अपने विभाग के इस कर्मचारी के आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताते हुए व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित बताया है। वहां मौजूद अन्य मरीजों ने भी उनके आरोपों को पूरी तरह झुठलाया। इसीलिए हम सभी पक्षों को आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं महेश्वर के शासकीय अस्पताल में कार्यरत सुपरवाइजर संगीता सेन द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किया गया वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बहन भी सरकारी अस्पताल में नर्स है। 28 जुलाई को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसका इलाज अभी इंदौर में चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे बार बार कहने पर भी हमारे परिवार के सैंपल नहीं लिए जा रहे। मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं और मैं कोरोना योद्धा हूं। हमारे बच्चों को बुखार है लेकिन उन्होंने सैंपल नहीं लिए। मैं खुद उन्हें अस्पताल लेकर गई, उनकी जांच करवाई तो वे भी पॉजिटिव निकले। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन दोनों को कोविड सेंटर ले जाया गया तो वहां गंदगी और अव्यवस्थाओं का अंबार था, ना साफ सफाई, ना समय पर चाय, ना पानी। अब आप खुद ही देख लीजिए उनके आरोपों और उनके द्वारा वायरल किए गए वीडियो को। संगीता सेन, कोरोना योद्धा हूँ। मेरी बहन मीना सेन पॉजिटिव आई है और उसके पॉजिटिव आने के बाद हमारे परिवार का किसी का भी सैंपल नहीं लिया गया। हमने बहुत बोला। मेरे पिताजी 78 साल के, मेरी मदर 72 साल की है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं और मेरे भाई को 5 दिनों से प्रॉब्लम हो रही थी। मैं घर बोल रही हूँ कि हमारा सैंपल ले लो, इसको सर्दी खांसी हो रही है, लेकिन किसी ने सैंपल नहीं लिया। कल मैं परेशान होकर 2 बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो लेके अस्पताल गई। लछेटा साहब ने उनका सैंपल लिया, वो पॉजिटिव आए। पॉजिटिव से क्वारंटाइन सेंटर भेजे गए रात को और वहाँ पे इतनी भयानक गंदगी होने पे उन्होंने कहा कि हम भैया यहाँ सफाई करा दो। किसी की चड्डी पड़ी, किसी का मास्क पड़ा, ये डस्टबिन पूरे भरे हुए हैं। तो बोलते बहुत प्रॉब्लम हो रही तो आपको यहाँ से रेफर कर देते हैं। उसने चाय मांगी मेरे भतीजे ने, राहुल सेन ने, तो उन्होंने कहा कि गर्म पानी पी लो, वो भी उन्होंने 11 बजे तक नहीं दिया और डांट रहे मेरे बच्चे को। और मैं एक कोरोना योद्धा हूँ और मेरी मदर तक इस विभाग से रिटायर्ड है और हमको डराया जा रहा है कि कुछ बोलो मत। मेरे बोलते कि चुप रहो। संगीता सेन के इन गंभीर आरोपों के बाद हमारी टीम पहुंची महेश्वर के कोविड सेंटर। हमारी टीम ने वहां मौजूद अन्य मरीजों से बातचीत की और वहां की व्यवस्थाएं देखी तो वहां का माहौल सुपरवाइजर द्वारा लगाए गए आरोपों से बिल्कुल विपरीत था। वहां पर मौजूद मरीजों ने बताया कि यहां पर किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं है, बल्कि यहां का स्टाफ सभी मरीजों का पूरा ख्याल रखता है। समय पर खाना,
साफ सफाई, व्यायाम, चाय, दूध आदि समय पर मिल रहे हैं। हमें लगता नहीं कि हम घर से बाहर है। साफ सफाई भी वहां पूरी तरह संतोषजनक थी। देखिए क्या कहा वहां मौजूद अन्य मरीजों ने। कोविड केयर सेंटर में आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही क्या? नहीं आ रही भैया, कोई प्रकार की समस्या। खाना कैसा दिया जा रहा है आपको? खाना एकदम बढ़िया दिया जा रहा है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम भोजन भी स्वादिष्ट आता है, ये सब पूर्ण भोजन दे रहे हैं और एक टाइम टेबल भी बढ़िया है, मतलब पूर्ण टाइम से आता है। सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई भी बढ़िया है, सफाई बराबर, स्वीपर आता है, दोनों पूछ के भी जाता है, सफाई भी करता है। और आपका ट्रीटमेंट, दवाई गोली कैसे क्या चल रहा है? बराबर प्रॉपरली दे रहे हैं, 2 टाइम मॉनिटरिंग होती है और दवाई गोली बराबर दी जा रही है। आप कहाँ से हो? मंडलेश्वर। आप? मैं सांगली रहता हूँ। आप? मतलब कोविड केयर सेंटर में से आपको कोई दिक्कत नहीं है, बराबर आपको सब सारी चीज़ें हो रही है ना? हमारी बात सुनिए, हम जब से आए हैं आज 5 दिन हो गए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। स्टाफ का शुरू से आखिरी तक लगा के बहुत अच्छा व्यवहार है, खाना भी टाइम से, नाश्ता, चाय, जो भी व्यवस्था है, गोली दवाई सिस्टर लोग मॉनिटरिंग करती है, वो भी प्रॉपरली हो रहा है, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। साफ़ सफाई भी बराबर हो रही है व्यवस्था, और दिन में भी पूछने आते हैं बराबर की कोई तकलीफ हो। खाना भी दोनों समय मिल रहा है? नाश्ता खाना दोनों समय मिल रहा है, 2 समय चाय भी मिल रहा है। मतलब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो? हाँ, सुबह चाय नाश्ता मिलता है, फिर काढ़ा भी मिलता है। काढ़े के बाद 12:30 बजे के भोजन मिलता है, फिर 3 बजे काढ़ा, 4 बजे चाय और 7 बजे खाना भोजन मिलता है। भोजन की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घर से का भोजन मिल रहा है। अब हमारे सामने 2 पक्ष थे। एक और सुपरवाइजर द्वारा गंभीर आरोप थे, तो दूसरे 8 दिन से रह रहे मरीज उन आरोपों को पूरी तरह झुटला रहे थे। अब हमने बात की महेश्वर के एसडीएम श्री आनंद सिंह राजावत से। उन्होंने अस्पताल में कार्यरत सुपरवाइजर के आरोपों को पूरी तरह स्वार्थ से प्रेरित बताते हुए अपने परिवार के मरीजों को शासन की गाइडलाइन के विपरीत इंदौर रेफर करने के लिए प्रेशर बनाने के लिए लगाए गए बताया। उन्होंने महिला सुपरवाइजर के एक आरोप का जवाब देते हुए कहा था कि जब उनके परिवार में पहला मरीज आया तो उन्होंने उस समय यह कहते हुए सैंपल देने से इनकार कर दिया कि हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा। सैंपल नहीं लेने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि शासन की गाइडलाइन है कि पॉजिटिव मरीज के परिवार से पहली पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद 5 से 14 दिन के बीच लक्षण के आधार पर सैंपल लिए जाते हैं। फिर उनके द्वारा 2 सदस्यों के लाने पर उनके सैंपल लिए गए और पॉजिटिव आते ही उन्हें कोविड सेंटर भेजा गया। उन्होंने कहा कि इन दोनों को भी इंदौर रेफर कर दे, लेकिन गाइडलाइन के विपरीत हम इंदौर नहीं भेज सकते थे। ऑक्सीजन के लेवल के आधार पर खरगोन या इंदौर भेजा जाता है, बस यही कारण था। उन्होंने कोविड सेंटर पर 8 घंटे रहने मात्र में इतने आरोप लगा दिए, जबकि 8 दिन से रहने वाले अन्य मरीजों को किसी भी प्रकार की शिकायत आज तक नहीं हुई। मैं ये मान सकता हूं कि सफाई वाली गाड़ी आधा घंटा लेट हो सकती है या भोजन बनने में थोड़ी बहुत देरी हो सकती है। जो कचरे की बाल्टी वो वीडियो में दिखा रही हैं, वो कोविड वेस्ट हर रोज सुबह गाड़ी आती है, वो लेकर जाती है। केवल अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे आरोप लगाना उन सभी कोरोना योद्धाओं के लिए तकलीफदायक है जो अपने जीवन की परवाह नहीं करते हुए सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी कंटेनमेंट क्षेत्र में कार्य करने पर आनाकानी की गई थी, जिसके फलस्वरूप नोटिस दिए जा चुके हैं, और अभी भी केवल अपने नियम विपरीत बात मनवाने के लिए वे यह आरोप लगा रही है। सुनिए एसडीएम श्री आनंद सिंह राजावत से हुई बातचीत। आज नगर महेश्वर में स्वास्थ्य विभाग की एक महिला कर्मचारी जो कि नर्स है संगीता जी सेन, उनके द्वारा एक महेश्वर में वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? वो वीडियो मेरे संज्ञान में भी आया है। उसमें उनके द्वारा जो मुद्दे थे वो उठाए गए थे, जैसे कि कोविड केयर सेंटर में उनका कहना था कि साफ़ सफाई नहीं हो रही है। उनका कहना था कि कोविड केयर सेंटर में खाने की व्यवस्था समय पर नहीं मिल रहा है, और एक उनका कहना था कि उनके परिवार के कुछ सदस्य हैं जिनका सैंपल होना था, नहीं हुआ। तो पहला तो ये है कि जहाँ तक खाने का प्रश्न, तो हमारे यहाँ नर्मदा रिट्रीट जैसे होटल्स है,
होटल देवराज जैसे होटलों से खाना और व्यवस्थित है। जो पेशेंट पिछले 8 दिन से वहाँ रह रहे हैं, आप उनके किसी भी से भी जाके कोविड केयर सेंटर पर कभी भी जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। खाने की क्वालिटी हमारे यहाँ 1 नंबर है। रहा बात सफाई का, सफाई के लिए हमारे यहाँ नगर परिषद की टीम अलग से लगी है, पर डे उसको सैनिटाइज करते हैं हम, और जो भी व्यवस्थाएं सफाई के लिए होनी 1 नंबर है। आप कभी भी, उसके लिए भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कभी भी हमारे कोविड केयर सेंटर जाएँ और देखें। तीसरा उनका प्रश्न है कि हमारे सैंपल नहीं हुए, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि हम सबको पता है कि जो ICMR की गाइडलाइंस हैं उसमें 5th डे से 14 डेज़ के बीच में सैंपल लिया जाता है। चूँकि जो पॉजिटिव पेशेंट है वो 28 तारीख को पॉजिटिव सैंपल लिया था और उसका सैंपल चूँकि महेश्वर में ट्रू नॉट से लिया था, तो उसकी रिपोर्ट भी हमें तत्काल 28 को ही प्राप्त हुई थी। हेल्थ वर्कर था तो हमने बहुत तत्काल उसकी प्रायोरिटी में उसका सैंपल लिया, और उसके बाद सब घर के जितने भी सदस्य सभी को जो गाइडलाइन के मुताबिक होम क्वारंटीन करना था, होम क्वारंटीन कर दिया। तत्पश्चात जो 2 सदस्य इनके यहाँ के थे जिनमें ऐसी इनके द्वारा ही शिकायत की गई कि इनके अंदर सिम्टम्स आए, उनका सैंपल कल लिया जा चुका है और उसको कंफर्म करने के लिए भी इंदौर भेजा जा चुका है। तो और इसी वजह से वो जो दोनों सदस्य हैं वो हमने इंस्टीट्यूशनल उनको क्वारंटीन भी किया था। तो ऐसा प्रश्न है, इस बात का तो प्रश्न ही नहीं है कि सैंपल नहीं हो रहा। दूसरी बात, आज सैंपल को आज छटवा देने, तो 5th से 14 डेज का एक पूरा समय है एडमिनिस्ट्रेशन के पास। और जो असिम्प्टोमेटिक केस होते हैं उसमें ये रहता है कि हमारे यहाँ डेली हेल्थ मॉनिटरिंग हो रही है। आज भी जो एनम्स थी वो इनके घर गई, सभी को उन्होंने स्वास्थ्य चेकअप किया, सभी लोग सुरक्षित हैं। और आज छटवा देने, आगामी 1-2 दिन में उनकी जो भी सैंपलिंग की कार्रवाई होनी है ICMR के प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्थित सैंपलिंग की जाएगी। इसके बाद हमने बात की महेश्वर BMO श्री विमल बंदोबड़ेकर से। उन्होंने भी कोविड सेंटर और स्वास्थ्य विभाग पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताकर केवल प्रेशर की नीति क्रिएट करवाने की बात कही। उन्होंने कोविड सेंटर की सभी व्यवस्थाओं को अच्छा बताया। सुनिए BMO की आजाद हिंदुस्तान लाइव से हुई बातचीत। BMO साहब बोल रहे हैं ना? हाँ जी बोलिए। हाँ, नवरत्न जैन बोल रहा हूँ सर, आजाद हिंदुस्तान लाइव से। हाँ सर, कल का जो वीडियो वायरल हो रहा है हाँ मैडम का, तो उस बारे में सर आपका क्या कहना है? वो यार उनका जो भाई है ना, वो जो तो पॉजिटिव आए थे जी, तो उनको अपन थोड़ा वो एक सैंपल और लिया था इंदौर भेजने के लिए। जी जी, तो वो चाहते थे कि हमको स्पेशल वो दिया जाए और इंदौर भेजा जाए। जी ठीक है, और अपना अधिकार में नहीं इंदौर भेजना अधिकार। जी जी जी, अपन घर में भेजते पहले जी, क्योंकि हमारी भी डिटेल होती है और ज्यादा सीरियस होते हैं। तो मतलब सीरियस जुड़े थे। आपका ये कहना है सर कि वो अपने जो दूसरे पेशेंट हैं उनको भी उनके साथ में इंदौर भेजना चाह रहे थे, वो प्रेशर बनाना चाह रहे थे इसलिए? हाँ, प्रेशर बना रहे थे। अच्छा अच्छा, बार बार बोली थी ना, उनको बोला जी, हमने, मुझे जी, समझाया बेटा जी, अपन ऐसा नहीं कर सकते आपके बात तो जी नहीं सर, वो भेजना हमारा है जी, मैं नहीं कर सकता जी। ऐसे बात है सर इनके क्या इनके खिलाफ पहले भी कोई लापरवाही वगैरह के को नोटिस वगैरह दिए हुए था क्या इनको? हाँ, एक बार दिया था मैंने। अच्छा। वो तो काम नहीं करते, देना ही पड़ता है। जी, ठीक है। तो उस समय भी बहुत वो मतलब थोड़ा सिस्टम का एटीट्यूड थोड़ा अलग टाइप का रहा था। जी जी जी, तो क्या है कि अच्छा मैं बताऊंगा तो थोड़ा मेरी भाषा के हिसाब से ठीक नहीं लगेगा। जी जी जी, अपन वैसा हमने अच्छा नहीं लगता। जी जी, बिल्कुल 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 सही है सर। अच्छा सर, वहाँ की स्थिति क्या है वैसे कोविड सेंटर की? बढ़िया है, सब व्यवस्था है, पानी वानी सब व्यवस्था है, खाना सब मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है जी। बाकी सब लोगों को आपत्ति नहीं है, लोगों को आपत्ति होता नहीं है। सब रोहित को जैसा पेशेंट वहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं कैसे जी जी, तो ऐसी कंप्लेन अब तक नहीं है आपके पास जी। और कहीं छोटी मोटी जाती तो तत्काल निराकरण कर ही लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं ऐसी बात जी। अच्छा सर, ये सैंपलिंग का जो आरोप लगा रहे हैं कि सैंपलिंग नहीं ले रहे हैं हमारे परिवार के लिए, तो उनका इसमें ये है जी, जैसे मैं पॉजिटिव आ गया मान लो, जी, उदाहरण के लिए थोड़ा बता रहा हूँ। हाँ जी, तो मैं आ गया तो आज पॉजिटिव आया तो
मेरे से संपर्क वाले रहते हैं, परिवार के जो अन्य सदस्य जो मेरे कांटेक्ट में आए जी। उनका भी 5 दिन बाद सैंपल उठाते हैं, 5 से 14 दिन के भीतर। अच्छा, 5 से 14 दिन के भीतर का नियम रहता है जी। हाँ। यदि अपन मान लो किसी को सिम्टम आ गए 5 दिन बाद जी तो उसके अपन पहले ले लेते हैं, सिम्टम नहीं आते हैं तो थोड़ा लेट उठाते हैं, जी है ना जी अब इनके जब उनकी सिस्टर आई थी पॉजिटिव, जी ठीक है, बोले कि भाई वो अकेले व्यक्ति हम तो उसके संपर्क में है नहीं, जी। ऐसे बोल के इन्होंने मना कर दिया। अच्छा नहीं तो उसके संपर्क वाले में फिर क्या होम क्वारंटाइन वो आइसोलेशन में रखता था जी बिल्कुल। कि वो वही सब घर में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। हाँ हो सकता है कि उनके संपर्क में आए और दूसरे के संपर्क में आए तो उनको बिल्कुल स्प्रेड नहीं हो जाए। जी इन्होंने मना कर दिया, जी। फिर बाद में बोलते हैं कि हम उसके संपर्क में थे। हाँ हाँ ठीक है, ये 2 बातें वो खुद ही कर रहे हैं। जी जी चलो जी ठीक थे भाई, जैसे बता देते हमें बताओ। तो उनके भाई को लाए थे, उनका वो सैंपल ले लिया जी और जो मैंने बताया कि उसका वो एक भेजने के लिए भी लिया था हमने जी और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना था वो जी तो अपन ने किया था, जी लेकिन हमको तो वो थोड़ा सा इंदौर जाने का था जी तो वो बात आती है तो उससे वो फिर क्या लगा कि भाई जी इस तरह से करा सिस्टम ने। जी जी। हाँ मतलब बाकी तो ऐसे हाँ जी, सैंपल तो अपन को लेना ही है लेकिन समय के हिसाब से पहले उठा लेंगे ना नेगेटिव हो जाएगा वो सेंसिटिव। जी जी बिल्कुल 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 सही। भाई जब उसके समय आ गया तो उठाओ तो उसमें बिल्डिंग होता है। बिल्कुल। आज अपन ने उठा लिया 2 दिन बाद और नेगेटिव आ गया, पता चलो 7 दिन बाद उसके सिम्टम आ गए और पॉजिटिव है हाँ 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 और 10 लोग और फैलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। शासन ने जो गाइडलाइन बनाए हैं जी। तो 2 समझ के बनाए हैं। जी बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से ले तो ज्यादा वो ठीक रहता है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि उन्होंने अपने परिवार वालों को इंदौर ले जाने के लिए प्रेशर बनाने के लिए किया। बनाने की कोशिश करी थी, बिल्कुल करी। जी जी। तो सर जैसे वो विभागीय कर्मचारी हैं तो क्या उनकी यदि ये चीजें झूठी पाई गई तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखो वो यदि मान लेते तो ठीक है, नहीं तो जैसे मतलब वरिष्ठ अधिकारी बोलेंगे वैसा अपन करेंगे। सभी पक्ष रखने के बाद आम जनता खुद निर्णय कर सकती है कि कौन सच है और कौन झूठ। आजाद हिंदुस्तान ने सभी पक्षों को जनता के सामने रखा है। हम किसी आरोप को सच, पुष्टि या नकार नहीं रहे। हम ये चाहते हैं कि आपका आजाद हिंदुस्तान लाइव आपके सामने सभी सच्चाइयों को लेकर आए। वही हमने प्रयास भी किया, क्योंकि कभी पेश किया गया अर्ध सत्य भी सत्य को परेशान कर सकता है। चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ महेश्वर से महेश कर्मा की रिपोर्ट।